हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइफ ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोबेल इनकार्नेटर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ओवरलॉर्ड ड्रैगन की बातों को सुनने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ही गुस्से में अभी ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखने लगा। जिस चीज को महसूस करने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन खुद बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर एमसी आप ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, ओवरलॉर्ड ड्रैगन तुमने खुद अपने ग्रीव को यहाँ पर ही खोद लिया है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन तरफ देखते थोड़ा सा गुस्से में एक इंसान अपने मन में कहने लगा, उसने यहाँ पर ड्रैगन के लीजेंड को वो भी रेगनार के इंसान के सामने डिसमिस करने की साहस भी कैसे किया है। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत परेशान होकर उन सभी इंसान तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, आज जरूर शायद तुम सभी अभी इसी के बारे में सोच रही होंगे। उसी वो ओवरलॉर्ड ड्रैगन फिर से बहुत परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ये सारे कॉमेडी रेगनार कोई के ये सारी चीजें यहाँ पर हो रहा है सिर्फ बेवकूफी लीजेंड की वजह से। लेकिन अगर मैं अभी पीछे हट जाता हूँ तो फिर हर एक चीज अभी भी मेरे लिए और भी बुरा हो सकता है। सच में दोस्तों, ओवरलॉर्ड ड्रैगन अभी बहुत बुरा फंस चुका है। ऐसा लग रहा है उसके सामने अभी खाई और पीछे कुआ हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ डेमन ड्रैगन यानी जूलियस रेगनार बहुत गुस्से में अभी देख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते वुल्फ रेगनार यानी एल्डर ड्रैगन भी अभी बहुत गुस्से में ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो उन लोगों की तरफ देखते हुए ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपने मन में कहने लगा, मुझे इस चीज को आप और भी ताकत के साथ पुश करना पड़ेगा। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन एमसी तरफ देखते हुए एमसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, ठीक है तो फिर इसे चेक कर देखते हैं अगर तुम्हारी वो सो कॉल लीजेंड यहाँ पर सच में इतना गिरे थे। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी बहुत कोल्ड पीस बनाकर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी भी थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपने हाथ में अपनी बार को रिलीज कर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये अटैक तुम्हें थोड़ा सा भी हाथ नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन को इस तरह से खुद पर अटैक करते देने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी की हालत पहले से बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते किसी ने यहाँ पर अपनी ओरा को बहुत ज्यादा रिलीज कर दिया है, जिसके ओरा को महसूस करने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा घबराए थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो इस ओरा को महसूस करने के बाद एक रेगनार का मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये एनर्जी यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते बाकी सारे रेगनार क्लैन के मेंबर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते कोई इंसान आसमान में बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आने लगा और वो इंसान अभी आकर एमसी और ओवरलॉर्ड ड्रैगन के सामने खड़ा हो जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये इंसान का लैंडिंग यहाँ पर दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। या तो भी इस इंसान के पावर को महसूस करने के बाद एमसी और ओवरलॉर्ड ड्रैगन दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन और एमसी तरफ देखते वो इंसान एक साथ जोर से चिल्ला कहने लगा, मैंने तुम लोग को कहा था दुश्मन के गले को काटने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन और एमसी दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। यहाँ तो भी यहाँ पर डेमन ड्रैगन और थोरकिल भी बहुत ज्यादा शौक हो जाते। उसी वो उन दोनों की तरफ देखते हुए वो इंसान फिर से कहने लगा, लेकिन तुम लोग यहाँ पर एक दूसरे गले को काटने की तौबा हो चुके हो, लेकिन किस लिए। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर हर कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस इंसान सिर्फ अपने शोध को यहाँ पर फेंका था, जिसके अंदर से इतना पावर अभी बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों, इस इंसान का पावर यहाँ पर बिल्कुल एक अलग ही लेवल में है। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान अपने पावर को बहुत रिलीज करने की वजह से यहाँ तो भी यहाँ का जो पेज है वो भी बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा था। यानी दोस्तों, ये इंसान लगभग एक ट्रांसजेंडर बीइंग आप बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान आप अपने ओरा की मदद से वहाँ पर अपीयर होने लगा। सच में दोस्तों, इस इंसान का ओरा यहाँ पर दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पल वो इंसान हर किसी सामने अपीयर होती है बहुत ही गुस्से में अपनी आंखों में अपने पावर को अनलिस्ट कर हर किसी से कहने लगा, इस तरह से मैं तुम सभी को बैटलफील्ड पर यकीन भी कर सकता हूँ। और दोस्तों, असल में ये इंसान यहाँ पर एमसी का डैड है, रेगनार क्लैन के अभी की कैनन हेड। और फिर हम लोग देख पाते हर एक इंसान कैनन हेड को यहाँ पर देखने के बाद कैनन हेड के सामने अपने घुटनों में बैठते हुए जोर से चिल्ला को कैनन हेड से कहने लगा, हम लोग कैनन हेड को यहाँ पर ग्रीट करे हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर कैनन हेड ने अपने ओरा के मदद से पूरी के पूरी बैटलफील्ड को यहाँ पर खेल लिया था। अगली पर डेमन ड्रैगन कैनन हेड के सामने अपने सर को झुका हुए कैनन हेड से कहने लगा, कैनन हेड हम लोग सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा है अपनी इस तरह के
बिहेवियर के लिए। उसी वो ओभालो दागोन कैलेंहेड की ताप देखते हुए बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला को कैलेंहेड से कहने लगा, यहाँ पर सिर्फ एक इंटरनल स्ट्राइप है, मैं सिर्फ यहाँ पर टेरिटोरी को पानिश करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों ओभालो दागोन यहाँ पर खुद को कुछ ज्यादा विशेष समझ रहा है। वो कैलेंहेड के मुंह के ऊपर बात करने की साहस कर रहा है, वो भी इसी वक्त में। और फिर ओभालो दागोन थियो रेगनार की ताप देखते हुए जोर से चिल्ला कर कैलेंहेड से कहने लगा, उस तरफ देखिए थियो रेगनार की तरह उसने यहाँ पर दुश्मन के यूनिफॉर्म को पहना हुआ है, उसने पहले ही हम सभी को धोखा दे चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते MC भी अपने दोनों आंखों बंद कर वहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो ओभालो दागोन कैलेंहेड की ताप देखते हुए जोर से चिल्ला को कैलेंहेड से कहने लगा, प्लीज मुझे अलाउ कीजिए उसे इसी पर एक्सिक्यूट करने के लिए। तो सुन की हम लोग देख पाते कैलेंहेड अभी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बना को अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो कैलेंहेड अपनी ओरा को बहुत ज्यादा अनलिश करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में ओभालो दागोन से कहने लगा, क्या कुत्ता यहाँ पर भौंक रहा है, क्या उसे मालूम नहीं है वो असल में क्या कहाँ पर बिलोंग करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलेंहेड बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर कैलेंहेड बहुत ज्यादा गुस्से में ओभालो दागोन तरफ देखते हुए अपनी आंखों में अपने पार को अनलिश कर ओभालो दागोन से जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ ये डिसाइड करने का, तुम अपने मास्टर पर ऐसे कर सकते वो भी कैलेंहेड के परमिशन के बिना। यानी दोस्तों ओभालो दागोन यहाँ पर असल में MC का कोई भी हाथ बदा नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर रेगनार कैलेंहेड के एक ड्रैगन है और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलेंहेड बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते कैलेंहेड ने यहाँ पर ओभालो दागोन के स्टोरी के ऊपर अपनी ओरा को कुछ ज्यादा भी अनलिश कर रहा था। इसके वजह से ओभालो दागोन दर्द की मारी थोड़ा सा चिल्लाने भी लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो दागोन के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली पर कैलेंहेड अपनी ओरा को अनलिश कर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा, क्या कोई यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन कर सकता है किस लिए यहाँ पर इतना कॉमोशन हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलेंहेड यहाँ पर बहुत ही सीरियस दिख रहा था। और फिर कैलेंहेड की इस बात को सुनने के बाद थॉरकिल थोड़ा सा परेशान होकर कैलेंहेड की तरफ देखते हुए कैलेंहेड से कहने लगा, मैं थॉरकिल रेगनार ब्लैक आयरन कैवालरी के कमांडर हूँ, मेरे बोल्डनेस के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन फोर्थ हेयर कैंडिडेट गुइसा रेगनार को अभी बेतेल के वक्त तोयबा ने एबदाद कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल के हालों पे थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली पर MC और ओभालो दागोन तरफ देखते हुए थॉरकिल जोर से चिल्ला कर कैलेंहेड से कहने लगा, हमारे लिए अभी हमारे खुद के पेटी डिस्प्यूट के अंदर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करने से ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आप हमें अलाउ कीजिए एक पासवेज स्क्वाड को जल्दी से बाहरने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते थॉरकिल की इस बात को सुनने के बाद MC थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओभालो दागोन तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ह्यूंगनी आपने बिल्कुल सही कहा है। उसी वो ओभालो दागोन बहुत ही गुस्सा होकर अपनी आंखों में अपने पार को अनलिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, थॉरकिल हमेशा की तरह ही यहाँ पर भी अपने सेंटिमेंट की वजह से काम कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो दागोन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कहने तो थॉरकिल की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में अपने ओरा को अनलिश करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन उसी पर फिर से कहने थॉरकिल की तरफ देखते हुए थॉरकिल से कहने लगा, ब्लैक आयरन कैवेलरी की कमांडर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलेंहेड देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर MC और थॉरकिल की तरफ देखते हुए कैलेंहेड जोर से चिल्लाकर उन दोनों से कहने लगा, एक लूजर अगर यहाँ पर मर भी जाए वो भी जंगल के लॉ के अंदर, तो फिर इससे क्या ही फर्क पड़ सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते कैलेंहेड की इस बात को सुनने के बाद MC और थॉरकिल बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर थॉरकिल जोर से चिल्लाकर कैलेंहेड से कहने लगा, यहाँ पर मेरा ओल्डर ब्रदर है, किसी और चीज से पहले इस तरह से हम लोग हमारे कैलेंड के हुनर के बारे में बात कर सकते हैं। अगर हम लोग हमारे खुद के कायद को यहाँ पर बंद कर देंगे वो भी इस तरह से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल बहुत ज्यादा ही औसम दिख रहा था। आप थॉरकिल की इस बात को सुनने के बाद कैलेंड जोर से चिल्ला को थॉरकिल तरफ देखते हुए थॉरकिल से कहने लगा, तुम शायद यहाँ पर कुछ गलत समझ रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते कैलेंड की इस बात को सुनने के बाद थॉरकिल रेगनार बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर कैलेंड अपनी ओरा को बहुत ज्यादा अनलिश कर थॉरकिल की तरफ देखते हुए थॉरकिल से कहने लगा, हमारे कैलेंड के पास फैमिली पेले के लिए किसी भी तार की जाएगा नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलेंड बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते थॉरकिल रेगनार बहुत ज्यादा शौक और कैलेंड की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल रेगनार अभी बहुत ज्यादा घबरा चुका था। अगली पर MC आप कैलेंड की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाओ कैलेंड से कहने लगा, नहीं हम लोग किसी भी हालत में उसे यहाँ पर बचा नहीं पड़ेगा। जो सुने की बात हम लोग देख पाए थॉरकिल रेगनार थोड़ा शौक और
एमसी तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो एमसी फिर से कहने लगा सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारा फैमिली है। अगली पर एमसी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर कैलेंडर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कैलेंडर से कहने लगा अगर हम लोग अभी गुलजार को नहीं बचाते हैं तो फिर हम लोग सिर्फ हमारे एक हेयर केंद्रित को नहीं खोने वाले हैं। हम लोग जरूर एग्नार के नाम के हुनर को भी पूरी तरह से खो देंगे और प्यार को कामत करने के पार को भी पूरी तरह से खो देंगे। अभी सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर एमसी बाकी से इंसान तरफ देखते जोर से चिल्ला कहने लगा उन सभी इंसानों के लिए जो भी यहाँ पर एग्नार के बोलिया को सुनने के साहस भी करेगी वो भी हमारे परमिशन के खिलाफ। उसी वो एमसी आप आंसू और एग्नार की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा हम लोग को वहाँ पर इनके दिल में मौत से भी ज्यादा बुरा दौर को बिठाना पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुन के आंसू और एग्नार थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी फिर से हर एक इंसान तरफ देखते जोर से चिल्ला कहने लगा जिससे वो लोग फिर से और कोई भी ऐसा काम ना कर पाए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के बात को सुन के हर एक इंसान बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर कैलेंडर की तरफ देखते हुए एमसी यहाँ जोर से चिल्ला कैलेंडर से कहने लगा जिससे वो लोग और कोई भी हमारे पैलेस के तरफ आग उठाने की साहस भी ना कर पाए। अब एमसी की इस बात को सुन के कैलेंडर अपने ओरा को बहुत ज्यादा आलिश करने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर अपने देर के ही मुंह को पूरी तरह से बंद कर दिया था। उसी वो ओभालो दागोन एमसी की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कैलेंडर से कहने लगा हम लोग यहाँ पर अपने टॉपिक से अभी पहुंच रहे हैं। अभी हम लोग को पहले थियो के तेजन के बारे में बात करना चाहिए वो चीज हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सच में दोस्तों अभी ओभालो दागोन यहाँ पर किसी भी हालत में एमसी को मारना चाहता है। अगली पर ओभालो दागोन की इस बात को सुन के कैलेंडर अपने हाथ को उतार ओभालो दागोन के ऊपर अपनी प्रेशर को बहुत डालते हुए जोर से चिल्लाकर ओभालो दागोन से कहने लगा अपने मुंह को यहाँ पर ये बंद करो। उसी वो हम लोग देख पाते तो कैलेंडर के प्रेशर के वजह से ओभालो दागोन फिर से अपनी घुटनों में बेचने लगा और दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो दागोन का हालत देखने में बहुत बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर कैलेंडर अपनी शोध को पागो तो एमसी कहने लगा क्या तुमने अभी कहा रेगनार के हुनर। अगली पर हम लोग देख पाते कैलेंडर अभी बहुत गुस्से में एमसी अपने शोध के साथ देखने लगा लेकिन फिर भी अभी एमसी अपने शोध को जुआ कैलेंडर के सामने बैठा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देख को ऐसा लगा था कैलेंडर अभी एमसी को यहाँ पर दो हिस्से में काटने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलेंडर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर कैलेंडर एमसी की तरह अपने शोध को बढ़ा तो एमसी कहने लगा तुमने ये बात इस तरह से कहा थी वो जैसे कि तुम यहाँ पर कैलेंडर पहले से बन चुके हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कैलेंडर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी की हालत भी थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था लेकिन अचानक से हम लोग देख पाते कैलेंडर यहाँ पर अपनी शोध को उसके मान के अंदर रख दिया था। और फिर कैलेंडर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तुम्हारा जवाब सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा अमेजिंग था। यानी दोस्तों ये पहली बार है जब एमसी के दर्द एमसी से इतना खुश हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते कैलेंडर की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कैलेंडर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते कैलेंडर हर किसी तरफ देखते जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा हर कोई जरूर यहाँ पर अभी एक रेस्क्यू यूनिट की तरह काम करने वाला है। जल्दी जाकर गुलजार रेना को अभी लेकर आओ वो भी एनिमी के करीब से। उसी वो हम लोग देख पाते कैलेंडर की इस बात को सुनने के बाद हर एक इंसान बहुत एक्साइटेड होते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा हाँ सर हम लोग समझ चुके हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कुछ इंसान बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आप यहाँ से आगे जाने लगा। अगली वो एमसी तरफ देखते हुए कहने एमसी कहने थी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी अपनी आंखों को बंद कर वहाँ पर बैठा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर से एमसी तरफ देखते हुए कहने एमसी कहने लगा तुम्हें और मुझे अभी बात करने की जरूरत है मेरे लड़के। जो सुन के हम लोग देख पाते एमसी तो शौक को कैलेंडर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस पहली बार जॉब कैलेंडर ने यहाँ पर एमसी को अपना लड़का कहा है। अगली पर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कैलेंडर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए थोड़किल अपने घोड़ी पर बैठने के बाद अभी एमसी और कैलेंडर की तरफ ही दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो और एक लड़की भी अभी कैलेंडर और एमसी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी और कैलेंडर अभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगली पर कोई इंसान थोड़की की तरफ देखते हुए थोड़की से कहने लगा क्या कमांडर आप हमें क्या करना चाहिए। जो सुनने की बात थोड़की सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हमें यहाँ पर मैं ड्रैगन के रिवाइवल ऑल्टर का सीन दिखाता है। इस ऑल्टर के ऊपर हम लोग अभी बेलाद कोकुन को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते किसी ने यहाँ पर
एन के गले को पकड़ रखा था और एन पहुंच दे पुलिस को उस इंसान से कहने लगा मुझे माफ कर दीजिए जूनियर कैलेनहेड। और फिर तोयबान का जूनियर कैलेनहेड बहुत देर गुस्से में अपनी क्लीन इंटेंट को अनलीश कर एन की तरफ देखते हुए एन से कहने लगा क्या मैंने तुम्हें पहले से नहीं कहा था तुम्हें यहाँ पर एली और थियो को लेकर आना है मैं ड्रैगन एम्पायर के रिवाइवल के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोयबान का यंग कैलेनहेड अभी बहुत देर गुस्से में दिख रहा था और फिर तोयबान का जूनियर कैलेनहेड बहुत देर गुस्से में एन से जोर से चिल्ला और कहने लगा लेकिन तुम लोग यहाँ पर सेम लेस्ली जिंदा वापस आ चुके हो वो भी उसके बिना। जो सुनने की बात यही अभी कैलेनहेड के सामने अपने स्वर को झुकाकर और जूनियर कैलेनहेड से कहने लगा हमें माफ कर दीजिए जूनियर कैलेनहेड हमारे ओवर साइड की वजह से रैग्नार के मैन को फोर्सेस अभी बहुत स्पीड के साथ हमारे तरफ आगे बढ़ रहा था इसलिए हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। और फिर एन थोड़ा सा परेशान होकर तोयबान के जूनियर कैलेनहेड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि वो सच में बहुत देर पीछे से एक बेसिमेंट की तरह इसलिए मैं उसे अभी नहीं मार सकता हूँ। वो तोयबान के जूनियर कैलेनहेड की तरफ देखते हुए एन थोड़ा सा परेशान होकर तोयबान के जूनियर कैलेनहेड से कहने लगा हमें प्लीज माफ कर दीजिए लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर एक शास्त्रीय को जरूर लेकर आए हैं। और फिर हम लोग देख पाते तोयबान के जूनियर कैलेनहेड अभी गोइसा रेना की स्टोरी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते तोयबान के जूनियर कैलेनहेड यहाँ पर बहुत देर गुस्सा होने लगा था और फिर एन को एक बातों की तरफ फेंकती हुई जूनियर कैलेनहेड जोर से चिल्लाकर एन से कहने लगा तुम लोग भूल चुके हो रिवाइवल रिचुअल के लिए यहाँ पर प्राइमोर्डियल ड्रैगन के रेलिक की भी जरूरत है सिर्फ यहाँ पर एक रैग्नार क्लैन के मेंबर के शोहरी काफी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन की हालत दिखने में अभी बहुत बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर डेमोन काल के एक प्रीस्ट तोयबान क्लैन के जूनियर कैलेनहेड के करीब आकर उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा हाँ जरूर ये चीज यहाँ पर बेस्ट नहीं है लेकिन हम लोग क्या यहाँ पर किसी और रेलिक को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तोयबान क्लैन की जूनियर कैलेनहेड थोड़ा सा शौक होकर उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा क्या तुम यहाँ पर अभी ड्रैगन सेवियर स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहे हो। अगली पल उस ड्रैगन सेवियर स्वॉर्ड की तरफ देखती हुई तोयबान की जूनियर कैलेनहेड जोर से चिल्लाकर उस डेमोन काल की प्रीस्ट से कहने लगा ये सच में यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी है उन कुछ वेपन सेफ के रेलिक की वजह से लेकिन मैं दाऊंगा जरूर यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी काई रैग्नार के खिलाफ फाइट करने के लिए हम लोग इस चीज को रिवाइवल रिचुअल के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो सुनने के बाद डेमोन काल की प्रीस्ट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तोयबान की जूनियर कैलेनहेड से कहने लगा वो भी तुम्हें शायद यहाँ पर एक असली सेक्रीफाइस को लाना चाहिए था। तो सुनने के बाद तोयबान का जूनियर कैलेनहेड थोड़ा सा गुस्से में डेमोन काल की प्रीस्ट की तरफ देखने लगा लेकिन उससे कहने लगा क्या तुम यहाँ पर मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। अगली को वहाँ पर एक इंसान को जूनियर कैलेनहेड के सामने अपनी घुटनों को देख को जोर से चिल्लाकर जूनियर कैलेनहेड से कहने लगा जूनियर कैलेनहेड रैग्नार के मेन फोर्सेस अभी हमें अटैक कर रहा है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जूनियर कैलेनहेड और डेमोन काल के प्रीस्ट दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जूनियर कैलेनहेड जोर से चिल्लाकर उस आदमी से बोला क्या तुमने अभी क्या कहा। इसी पर डेमोन प्रीस्ट बहुत ज्यादा शौक हो उस आदमी तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते रैग्नार के फोर्स के बारे में सोचते हुए कोई इंसान यहाँ पर जोर से चिल्लाकर जूनियर कैलेनहेड से कहने लगा वो लोग अभी बहुत ही आसानी से हमारे फ्रंट लाइन को पुश कर पा रहे हैं अभी उनकी हेयर कॉन्जेट को वापस ले जाने के लिए। उसी पर हम लोग देख पाते थॉरकिल के आयरन कैvalry अभी बहुत ही आसानी से तोयबान के कैंप की तरफ आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल के आयरन कैvalry देखने में बहुत ही ताकतवर जरूर दिख रहा था। और फिर उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद तोयबान क्लैन की जूनियर कैलेनहेड बहुत शौक और रैग्नार क्लैन के और भी मेंबर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा रैग्नार अभी फ्रंट लाइन को पुश कर रहे हैं अपने पिछड़ को वापस लेने के लिए ही कायल आसानी से उसी यहाँ पर इबादत कर सकता था। जंगल के लॉ के बारे में बात कर वो भी किस लिए वो यहाँ पर ऐसा कर रहा है। सच में जूनियर कैलेनहेड को यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर लग चुका था। उसी वो तोयबान के जूनियर कैलेनहेड की तरफ देखते हुए गोइसा रैग्नार थोड़ा सा मुस्कुराकर तोयबान के जूनियर कैलेनहेड से कहने लगा कॉम्युनिस्ट स्काई ड्रैगन क्या तुम्हें मालूम नहीं है मैं कौन हूँ यहाँ पर तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ। उसी वो गोइसा रैग्नार की इस बात को सुनने के बाद जूनियर कैलेनहेड बहुत शौक और गोइसा रैग्नार की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गोइसा रैग्नार थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा मुस्कुराते अपने मन में खुद से कहने लगा डैमिट मुझे मालूम था तुम लोग जरूर मेरे लिए आने वाली हो मास्टर अंशी हो। सच में दोस्तों अभी गोइसा रैग्नार को यहाँ पर मालूम ही नहीं है उसका मास्टर खुद उसे मारना चाहता था। अगली बार गोइसा रैग्नार जूनियर कैलेनहेड की तरफ बहुत देर गुस्से में देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा जो मास्टर यहाँ पर आ जाएगा तो आप एक कॉम्युनिस्ट जरूर। उसी बार गोइसा रैग्नार की तरफ देखते हुए तोयबान क्लैन की जूनियर कैलेनहेड बहुत देर गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है ये आदमी वो शख्स है जिसे उसने पहले से ही चूज कर लिया है। सच में दोस्तों ये दोनों यहाँ पर अपने अपने आलू की कराली पुलाव पका रहा है। और फिर डेमोन काल के पीछे थोड़ा सा
परेशान होकर दुनिया कहने से क्या लगा मेरी ओलो जरूर बहुत जल्दी इस प्लेस को भी ढूंढ लेगी और फिर इस प्लेस के बाहर के बारे में सोचते हुए डायमंड कार्ड के प्लेस जोर से चिल्ला को जूनिया कहने से कहने लगा हमारी होली डायमंड चार्ज के बेरिया कुछ हाथ तो इसे जरूर छुपा सकता है, लेकिन अगर हम लोग इस जगह को छोड़कर जाने वाले हैं तो फिर से जरूर इस रिचुअल की तैयारी करने के लिए हमें सच में बहुत लंबे वक्त लगने वाले हैं। सच में दोस्तों ये होली बेरिया यहाँ पर देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। अगली पर जूनिया कहने की तरफ देखते हुए डायमंड चार्ज के प्रीस्ट उस जूनियर कहने से कहने लगा तो मैं ड्रैगन एम्पायर की रिवाइव सिर्फ नॉर्थ के अंदर ही हो सकता है। उसी वो उसके बाद को कहते हुए जूनियर कहने उससे कहने लगा मुझे इसके बारे में मालूम है, अपने मुंह को बंद करो अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डायमंड चार्ज के प्रीस्ट अभी बहुत परेशान दिख रहा था और फिर जूनियर कहने थोड़ा सा परेशान होकर आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा हम लोग जो पहले से नॉर्दर्न के एज में हैं, अगर हम लोग अभी यहाँ से रिट्रीट करते हैं तो फिर हमें मालूम नहीं है हम लोग कब इस प्लेस पर फिर से वापस आ पाएंगे और मैं चाहकर भी अभी मैं ड्रैगन एम्पायर के रिवाइवल को और ज्यादा डिले नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन की आदत तोयबा केलिंग की जूनियर कहने बहुत परेशान भी दिख रहा था और फिर तोयबा केलिंग की जूनियर कहने यहाँ पर कुछ रियलाइज करने की वह बहुत शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप उस होलता तब आगे बढ़ते हुए तोयबा केलिंग की जूनियर कहने जोर से चिल्ला को हर किसी कहने लगा एन अभी गुस्सार को लेकर आओ और मुझे फॉलो करो, हम लोग जरूर उसे सेक्रीफाइस करने वाले है ड्रैगन सेवियर सोड के साथ। जो सुनी की बात एन आप तोयबा केलिंग की जूनियर कहने से कहने लगा सर आप हमें जैसा कमांड करेंगे हम लोग जरूर वैसा ही करने वाले हैं। और फिर हम लोग देख पाते तोयबा केलिंग की जूनियर कहने की इस बात को सुनने के बाद गुस्सा बहुत शौक जोर से चिल्ला को उनसे पूछने लगा थोड़ा सा इंटर को क्या सेक्रीफाइस तुम्हारे इससे क्या मतलब है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एन अपने पावर के मदद से गुस्सा के मुंह को पूरी तरह से बंद कर देता है, जिसके वजह से गुस्सा चाकर भी यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था और फिर डायमंड चार्ज के पीस की तरफ देखते हुए जूनियर कहने जोर से चिल्ला को हर किसी कहने लगा जल्दी करो हम लोग रेगनार के आगे बढ़ने से पहले इस रिचुअल को यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। जो सुनने की बाद डायमंड चार्ज की आई पीस बहुत मुस्कुराते हुए जूनियर कहने से कहने लगा ये सच में एक एक्सीडेंट डिसीजन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डायमंड चार्ज के पीस बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते कोई अभी ड्रैगन सेवियर सोड की जो बैंडेज था उसे अभी उतार रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनार को अभी उस ऑल्टर के अंदर चारों तरफ से बांध दिया गया था, इसके वजह से गुस्सा रेगनार चाकर भी यहाँ पर जोर से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनार का हालत देखने में अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनार की तरफ देखते हुए जूनियर कहने दाबी ड्रैगन सेवियर सोड को पार को खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली बार जूनियर कहने सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला कर हर किसी से कहने लगा आज अभी यहाँ पड़ी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूनियर कहने दाबी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर उस ऑल्टर की तरफ देखते हुए जूनियर कहने जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा मैं ड्रैगन एम्पायर यहाँ पर जरूर रिवाइव होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते उस ऑल्टर के अंदर से अभी बहुत ज्यादा कीपी फेस बाहर निकल रहा था और उन सभी फेस की तरफ देखते हुए जूनियर कहने जोर से चिल्ला कहने लगा और भी रेगनार के बिलाद और इस रेलिक के को टूटती हुई और उसके अंदर एक छोटी सी इलाम को बनती हुई और फिर हम लोग देख पाते फेस के अंदर और इलाम फिर धीरे धीरे और भी ज्यादा बड़ा बनता जा रहा था और फिर हम लोग देख पाते उस इलाम के अंदर अभी आसमान दो हिस्से में काट गया था। ऐसा लग रहा था आसमान में भी जमीन था और जमीन में भी जमीन ही था। सच में दोस्तों इस चीज को एक्सप्लेन कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसी वो एमसी अपनी डेथ की तरफ देखते हुए अपनी डेथ से पूछना ये प्लेस यहाँ पर अगली वो एमसी की डेथ अपनी सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस पेज बनाकर एमसी कहने लगा ये यहाँ पर एक पेज टाइम लीप थे, ये बिल्कुल एक परफेक्ट प्लेस है क्वाइट कन्वर्जेशन के लिए। उसी वो एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी डेथ की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा क्या एक रीप तो भी पेज टाइम के अंदर ये असल में क्या हो सकता है। और फिर लॉर्ड बॉक यहाँ पर आकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा ये असल में पेज एंड टाइम के बीच में एक गैप है, ये चीज सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। उसी वो एमसी लॉर्ड ब्रुक की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा को लॉर्ड ब्रुक की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉर्ड बॉक आप एमसी के डेथ की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा सिर्फ उसने यहाँ पर पेज ऑफ टाइम को दो हिस्से में नहीं कहता है लेकिन उसने यहाँ पर उनके बीच में एक गैप को भी बना दिया है, या तुम इसे और ज्यादा सदमेसिव कह भी सकते हो। वो सुनी की एमसी अपने डेथ की तरफ देखते हुए लॉर्ड बॉक से कहने लगा मुझे मालूम था मेरे डेथ यहाँ पर बहुत ही ताकतवर है, लेकिन अगली पर एमसी के बात को कहते लॉर्ड बॉक थोड़ा सा परेशान को सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा आए तुम किसी भी तरह से इस चीज को क्यों ना देखो, वो यहाँ पर थोड़ा सा भी इंसान नहीं दिख रहा है। जो सुने की एमसी थोड़ा सा परेशान को अपने मन में खुद से कहने लगा मेरी डेथ सच में आप इंसानी लेवल के अंदर से
से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। अगली पर एमसी के डेथ बहुत ज्यादा गुस्से में लॉर्ड वोग की तरफ देखते लॉर्ड वोग से कहने लगा, तो भी क्या तुम अपनी बातों को कहना खत्म कर चुके हो? उसी पर लॉर्ड वोग अभी एमसी के डेथ की इस बात को सुनने की वह बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी के डेथ बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था और फिर एमसी के डेथ यहाँ पर अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर लॉर्ड वोग की तरफ देखते लॉर्ड वोग से कहने लगा, मैंने अपने लड़के को यहाँ पर लेकर आए हैं मेरे लड़के के साथ प्राइवेट में बात करने के लिए। ये कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर तुम्हारे जिससे एक ओल देरा की घोस्ट इंटरवेन कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी के डेथ बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड वोग की तरफ देखते जोर से चिल्लाकर एमसी के डेथ अभी लॉर्ड वोग से कहने लगा, गार्डियन ड्रैगन। उसी पर लॉर्ड वोग बहुत ज्यादा शौक और एमसी के डेथ की आंखों की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है थंडर गेट यहाँ पर फोर्सफुली आप पूरी तरह से बंद हो चुका है। उसी वो और इस सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है लॉर्ड वोग के साथ जो कम्युनिकेशन है वो अभी टेम्पररी पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका है। उसी वो हमें आप लॉर्ड वोग का सीन दिखा दे जो अभी बहुत ज्यादा परेशान को अपने स्वर को बाहर को जोर से चिल्लाने लगा। यानी दोस्तों एमसी के डेथ अभी लॉर्ड वोग से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है और फिर लॉर्ड वोग थोड़ा सा परेशान को सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, हाँ वो मेरे थंडर गेट के अंदर भी इंटरफेयर कर पा रहे, वो सच में मॉन्स्टर है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड वोग का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। उसी वो हमें दूसरी साइड एमसी का सीन दिखाते जहाँ पर एमसी अपने स्वर को बाहर को थोड़ा सा परेशान को अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या डेड ने अभी सच में थंडर गेट को यहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। असल में डेड आप कितने दूर आगे तो देख सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी भी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के डेथ अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर एमसी के डेथ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी को पूछने लगा, क्या तुमने कभी मुझे यहाँ पर रिजेक्ट किया था? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा शौक और अपनी डेथ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर आप एमसी के डेथ एमसी तरफ देखती थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर थोड़ा सा धीरे से एमसी कहने लगा, तुम्हें और तुम्हारी मॉम को निगलेक्ट करने के लिए। और फिर एमसी डेथ अपनी किलिंग गोरा को अनलिस्ट करते हुए एमसी तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, और तुम्हारी इतने सारे ब्रदर्स और इतने सारे फैमिली मेंबर को एक दूसरे को स्लॉटर करने देने के लिए, वो भी लॉ ऑफ द स्ट्रॉन्ग के बैनर के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी के डेथ बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अब एमसी अपने डेथ की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर अपनी डेथ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर एमसी स्टेज फेस बनाकर अपनी डेथ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अब एमसी की इस तरह की बिहेवियर को देने के बाद एमसी की डेथ स्टेज फेस बनाकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी में हम लोग देख पाते एमसी भी यहाँ भी स्टेज फेस बनाकर अपनी डेथ की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पर एमसी डेथ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मुझे तुम्हारा होनेस्टी सच में पसंद आया है। तुमने यहाँ पर पैनिक में आने के बाद डिनाई करने की कोशिश भी नहीं किया। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी की डेथ अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था और फिर एमसी की डेथ अपने हाथ की मदद से यहाँ पर अपनी सामने तरफ एक सिनेस को मारते हुए एमसी कहने लगा, रैग्नार फैमिली के हेड होने के नाते। और फिर एमसी की डेथ अपने सेलेस की मदद से यहाँ पर फेस को पीस से दूर में काटते हुए एमसी से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं चाहकर भी यहाँ पर किसी और चीज की तरफ नहीं देख सकता था एब्सोल्यूट स्टैंड के अलावा जो अभी इस दुनिया को सस्टेन करने के लिए जरूरत है। जो सुने की एमसी थोड़ा सा परेशान को अपने डेथ के अटैक की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों एमसी की डेथ की ताकत यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी पर एमसी की डेथ फिर से एमसी कहने लगा, मैंने यहाँ पर गेटा गोद के लिए कुछ छोटी चीजों को सच में सेक्रीफाइस किया है। और फिर रैग्नार क्लैन के मेंबर के बारे में सोचते हुए एमसी डेथ एमसी कहने लगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बिलीव करता हूँ मैं यहाँ पर दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि रैग्नार क्लैन के पास यहाँ पर एक ड्यूटी है इस इलाम को पूरी तरह से सेफगार्ड रखने के लिए। उसी वो एक रैग्नार क्लैन के मेंबर की मौत के बारे में सोचते हुए एमसी डेथ एमसी कहने लगा, इंसान कहते मैंने यहाँ पर बहुत से रिटर्नर को पूरी तरह से हंट किया है लेकिन वो चीज सिर्फ यहाँ पर आधी सोचा है। और फिर एमसी के डेथ अपनी एक पास्ट के सीन को याद करते हुए एमसी कहने लगा, मैंने सिर्फ उन सभी डेथ को मारा है जो लोग फैमिली के अंदर रह को कैओस और इस दुनिया को सुख करने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी के डेथ लाशों के पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ था। उसी वो एमसी के डेथ फिर से एमसी कहने लगा, मैंने सिर्फ यहाँ पर उन सभी रिटर्नर को मारा है जो सारी यहाँ पर उन सभी डेथ्स में से थी। और फिर एमसी के डेथ आप एमसी के गैंथपा के मौत के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, यहाँ तो भी मैंने खुद अपने डेथ के जी दागोन एम्पायर को मार दिया था जो यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के डेथ ने बहुत ही आसानी से अपने डेथ के ही स्वर को दो हिस्सों में काट डाला था। और इस सीन को याद करते एमसी डेथ एमसी कहने लगा, और उन सभी रिटर्नर से मैं सच में नफरत करता था जो लोग हमारे रैग्नार क्लैन को अंदर से खा रहे थे। ये सब कुछ मैंने किया है अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। या तो भी अगर इसका मतलब है मुझे अपने हाथों को खून से क्यों ना रोकना पड़ जाए तो भी मैं
ऐसा ही होने वाला था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी के डेथ बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था और फिर एमसी के डेथ अपने पीछे अपने डिवाइन ऑरा को अनलीश करते ही अपने दोनों आंखों बंद कर एमसी कहने लगा मैंने ऐसा कुछ किया है इस दुनिया को पतित करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के डेथ यहाँ पर एमसी के एंसेस्टर के जैसा बनकर अपने डिवाइन ऑरा को अनलीश करने लगा। इसे देखने की बार एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर एमसी था देखते हुए फिर से एमसी के डेथ एमसी से कहने लगा लेकिन इससे पहले मुझे मालूम चल पाता मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी के डेथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर एमसी अपने डेथ के पीछे उस डिवाइन ऑरा को महसूस करने की बार बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा मैं यहाँ पर किसी भी तरह की गलती नहीं कर रहा हूँ। इस सच में डिवाइन पैंथियन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते एमसी के डेथ अपनी डिवाइन ऑरा के मदद से एमसी के चारों तरफ से घेरने लगा। जिस चीज को देखने की बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज्यादा शौक और अपनी डेथ की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो एमसी डेथ भी एक स्टेज पीस बनाकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हम लोग उनकी तरफ बहुत से गोल्डन लाइट के चेन को आते हुए देख पाते हैं। अगली वो हम लोग देख पाते वो सारे गोल्डन लाइट के चेन अब एमसी के डेथ के हाथ को पकड़ने लगा। जिस चीज को देखा तो ये एमसी के डेथ एमसी तरफ देखते हुए स्टेज पीस बनाकर एमसी कहने लगा वो वक्त जब मैं इस पहाड़ को यहाँ पर विल्ड करता हूँ तब ऐसा लगता है मैं सिर्फ इस तरह से इंसानी डोमेन से ट्रांसेंड कर चुका हूँ और मुझे कोई यहाँ पर बुला रहा है इस दुनिया के बियॉन्ड इन चेनों की मदद से जैसे कि कोई मुझे यहाँ पर कमांड कर रहा है इस दुनिया को छोड़कर एक दूसरे बैटलफील्ड के अंदर जाने के लिए जो एक गहता डायमेंशन के अंदर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी डेथ देखने में बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर एमसी डेथ अपनी दोनों आंखों बंद कर एक सीरियस फेस बनाकर एमसी कहने लगा लेकिन मैं अभी अपनी इस कैलेंड को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ और फिर एमसी डेथ एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा इसलिए मैं हमेशा अपने पहाड़ को सील कर देता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी डेथ ने बहुत ही आसानी से उस चेन को यहाँ पर तोड़ते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा जितना ज्यादा मैं अपनी ताकत को यहाँ पर रिवील करता हूँ उतना ज्यादा ये चेन और फेथ पहले से ताकतवर बनता जाता है। जो लोग मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आए थे उसी पर एमसी तरफ देखते हुए एमसी के डेथ एमसी से कहने लगा इसलिए प्यार मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अपने डेथ की इस बात को सुने की बहुत ज्यादा शौक और अपने डेथ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी पर एमसी डेथ फिर से एमसी कहने लगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद एक कैलेंडर पूरी तरह से कामयाब हो जाए या तो भी मेरे बिना भी एक कैलेंडर अपनी सामने तरफ एक शोध को डायरेक्टली तान पाए। अगली पर एमसी डेथ एक सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा इसलिए मैं खुद यहाँ पर एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ इस प्लेस को पतित करने के लिए। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा शौक कर अपने डेथ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी डेथ बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा ये कैलेंडर हेड का हुए थे यहाँ पर क्यों क्या तुम इस चेन को यहाँ पर तोड़ सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी डेथ बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं अपनी डेथ के इस सवाल को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी डेथ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर एमसी आप अपनी डेथ की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी डेथ से कहने लगा मैं सच कह रहा हूँ आपसे मैं इसके बारे में बिल्कुल भी सार्थक नहीं हूँ और मैं अभी तो यहाँ पर बिल्कुल भी श्योर भी नहीं हूँ मैं जिस बात पर चढ़ रहा हूँ वो बात यहाँ पर सही है या फिर गलत। तो सुनने की बाद एमसी डेथ एक स्टेज पीस बनाकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमसी अभी निर्भर का इस्तेमाल कर रहा है मोमेंटली अपनी मेंटल डोमेन को एक्सप्लेन करने के लिए। अगली पर आप एमसी अपनी मेंटल डोमेन को कास्ट करते हैं अपनी डेथ की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने डेथ से कहने लगा लेकिन वो दोनों रास्ता जिन पर आपने पहले गिव अप कर दिया था डेथ द कैलेंडर द कॉलिंग और इस दुनिया के बारे में भी उसी वो हम लोग देख पाते एमसी डेथ थोड़ा शौक और एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी आप अपनी सोनी के ऊपर अपनी दागोनिफिकेशन को यहाँ पर ऑन करने लगा। अगली पर एमसी अपनी मेंटल पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते अपने पावर को बहुत ज्यादा फैलाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो एमसी स्टेज पीस बनाकर अपनी डेथ की तरफ देखते हुए अपनी डेथ से कहने लगा मैं जरूर आपको दिखाने वाला हूँ मैं ये सारी चीज को जरूर कैरी कर सकता हूँ। और फिर एमसी अपनी डेथ की तरफ देखते हुए अपनी डेथ से कहने लगा मैं यहाँ पर कैलेंडर बोने की बात आपको सरपास करना चाहता हूँ डेथ। जो सुने की बात एमसी डेथ बहुत ज्यादा शौक और एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी के डेथ अपनी आंखों को फाड़ कर एमसी तरफ देख रहा था। अगली पर एमसी की इस बात को सुने की बात एमसी डेथ बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा और उसी पर एमसी डेथ बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा तुम यहाँ पर पूरी तरह से आना चाहते हो लेकिन फिर भी तुम इस कैलेंडर को यहाँ पर कैरी करना चाहते हो। तुम सच में मेरी ही लड़की हो यहाँ पर लेकिन क्या ये सच है या फिर तुम्हारा एरोगेंस है जिसके बारे में हम लोग जरूर बाद में जान सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी डेथ बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी डेथ एमसी कांधे पर हाथ रखते थोड़ा सा मुस्कुराते एमसी कहने लगा हमारा जवाब हमेशा बिल्कुल सेम होता है वो भी फेल बिना
करे तो फिर मैं जरूर अभी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। मैं जरूर अभी उस गेंद कॉलिंग को कहने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए और ज्यादा इंतजार करने के लिए। उसी वो एमसी स्टेज पेस बनाकर अपनी डेथ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी दे थोड़ा सा निराश होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, आप मुझे दिखाओ तुम्हारा जवाब। यहाँ पर सिर्फ एक मेयार बिलाप है, यहाँ फिर पूरी तरह से सिंसियर है। चाहे तुम सच में यहाँ पर फेथ की वैद को बिहार कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी डेथ बहुत ज्यादा निराश दिख रहा था और फिर एमसी तरफ देखते हुए एमसी डेथ एमसी कहने लगा, मैं जरूर तुम्हें बहुत ज्यादा क्लोजली देखने वाला हूँ अपनी इन दोनों आंखों से। उसी वो हम लोग देख पाते अपने डेथ की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते अपने डेथ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर एमसी डेथ जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, वो तुम्हें इसे प्रूव करना ही पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी डेथ अभी एमसी को पाकर रखा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर एमसी डेथ फिर से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हमारे पास यहाँ पर आई थे रेगनार का मास्टर बने का। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा वैसे आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद में बैटलफील्ड के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर थॉरकिल की आर्मी अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सामने तक आगे बढ़ने लगा। उसी वो कोई इंसान जोर से चिल्लाकर किसी से कहने लगा, मैं अभी सिर्फ यही सोच रहा हूँ वो सारे आदमी आंसू में यहाँ पर से कहाँ पर गायब हो चुका है। और फिर थॉरकिल की तरफ देखती एक लड़की थॉरकिल से कहने लगा, मुझे ऐसा महसूस है हम लोग बहुत पहले बहुत ज्यादा दूर आगे आ चुके, जो हमें मैप में दिखाया जा रहा था उससे भी ज्यादा आगे। इस डिस्टेंस के साथ क्या हम लोग मार्को इस तोयबान कैलेन के मेन बेस के अंदर अभी नहीं जा रहे हैं। तो सुनने के बाद थॉरकिल थोड़ा सा परेशान होकर अपनी मौर में खुद से कहने लगा, हाँ हम लोग सच में बहुत डिस्टेंस को पार कर चुके हैं अभी, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग एक भी आदमी के शैडो को भी नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर मार्को इस तोयबान के कैलेन को तो छोड़िए दिया अभी। सच में दोस्तों यहाँ पर अभी थॉरकिल बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर थॉरकिल यहाँ पर कुछ रिलाइज करने के बाद थोड़ा सा को वहाँ पर अपने घोड़े को रोकते हुए अपने मौर में खुद से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो मुझसे अभी ये मत कहना। उसी वो थॉरकिल जोर से चिल्लाकर अपने पूरे आर्मी से कहने लगा, हार को यहाँ पर ही रुक जा। आप थॉरकिल की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की वहाँ पर ही रुकते पीछे से जोर से चिल्लाकर थॉरकिल से कहने लगा, कमान दो। उसी वो थॉरकिल सामने तो आगे बढ़ते अपने मौर में खुद से कहने लगा, इसलिए मैंने इस चीज को पहले नोटिस नहीं किया था। अगली को हम लोग देख पाए थॉरकिल अपने सामने किसी चीज पर अपनी उंगलियों से नॉक करने लगा। इसे देखने के बाद वो लड़की यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर थॉरकिल उस बैरियर के ऊपर अपने स्पीयर के साथ अटैक करने लगा, जिसकी वजह से उस बैरियर के अंदर बिल्कुल पानी जैसे लहर बनने लगा। अगली पर थॉरकिल आप अपने स्पीयर के अंदर आपने बहुत ज्यादा ओरा को अनलिस्ट करते सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में यहाँ पर एक इल्यूजन बैरियर है जिससे होली डेमन चार्ज ने यहाँ पर सेट किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी थॉरकिल बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए थॉरकिल ने उस बैरियर को बहुत ही आसानी से तोड़ देना है, जिस चीज को देखने के बाद वो लड़की थोड़ा सा को सामने तरफ देखते हुए थॉरकिल से बोले, क्या ये कोई बैरियर है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी थॉरकिल देखने में बहुत ज्यादा असम दिख रहा था। और फिर वो लड़की सामने तरफ कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला को थॉरकिल से कहने लगा, कामा दो हम लोग के सामने अभी क्या है यहाँ पर। जो सुने की बात थॉरकिल अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, देमी तोयबा तुम कमी ने कोई की। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी थॉरकिल बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर थॉरकिल के सामने वही डेमोनिक अल्टर का सीन दिखाता है, जहाँ पर कुछ दिन पहले ही मैथ ड्रैगन एम्पर को यहाँ पर रिवाइव किया जा रहा था। उसी को हम लोग देख पाए थॉरकिल और वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान होकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये प्लेस अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और उसी वो लड़की सामने तरफ देखते जोर से चिल्लाकर खुशी से पूछने लगा, सिर्फ यहाँ पर आंसू में वो लोग कुछ देर पहले क्या कर रहे थे। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाते, जहाँ पर एक इंसान कुछ रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहने लगा। इस चीज को कंफर्म करने के बाद अगली पर गुस्सा के डेथ बॉडी तरफ देखते हुए इंसान कहने लगा, ऐसा लग रहा है इसका अपीयरेंस बिल्कुल गुस्सा रेनार के जैसा ही है, वो भी यहाँ पर बिना किसी डाउट के। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेनार के डेथ बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था किसी ने उसके शरीर के अंदर से उसके पूरे खून को चूस लिया है। सच में दोस्तों गुस्सा रेनार का शरीर अभी देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। उसी वो गुस्सा रेनार की इस हालत को देखने के बाद रेनार बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये गुस्सा नहीं हो सकता, किसी भी हालत में गुस्सा यहाँ पर नहीं मर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते कुछ गार्ड अभी आंसू रेना को रोकने की कोशिश करने लगा, जिस चीज को देखते हुए आंसू रेना बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी शोध को बाहर निकालते उन सभी गार्ड से कहने लगा, मेरे रास्ते से अभी हट जाओ। उसी वो आंसू रेना को रोकते हुए और एक गार्ड आंसू रेना से कहने लगा, प्लीज आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो एग्जामिनेशन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उसी वो हम लोग देख पाते एग्जामिनेशन करने वाले दोनों इंसान अभी आंसू रेना की तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आंसू और रेना बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी शोध को चलाते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, अगर तुम लोग अभी मेरे रास्ते से नहीं हटते तो फिर मैं जरूर तुम सभी को मार डालूंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंसू और रेना को देखकर ऐसा लगा वो आप पूरी तरह से पागल हो चुका है। और फिर एक एसासिन अभी ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते।
उसी को हम लोग देख पाते ब्लैक ड्रैगन उस गार्ड को अभी इशारा देने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते आंशी और रेगनार की लाश की बहुत करीब आकर वहाँ पर अपनी घुटने पर बैठ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंशी और रेगनार अभी बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और फिर आंशी और रेगनार यहाँ पर बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगे गुइसा अगली बार थॉरकिल अपने स्वर को पकड़ते हर किसी से कहने लगा उसके शरीर की गर्मी को जांच कर ऐसा लग रहा है वो शायद कुछ देर पहले यहाँ पर मरा है। अगर मैं कुछ देर पहले इस चीज के बारे में पता लगा लेता जो सुनने के बाद डायमंड ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर थॉरकिल की तरफ देखते हुए थॉरकिल से कहने लगा ब्लैक आयरन कैवाली के कमांडो तुमने यहाँ पर अपना बेच दिया है, तुम्हें खुद को इतना ज्यादा हाथ धोने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल अभी बहुत ज्यादा निराश दिख रहा था। और फिर डायमंड ड्रैगन यानी जूलियस रेगनार अपने स्वर को मोड़ को दूसरी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार डायमंड ड्रैगन अपने सामने उस औरत की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर अगर मैं किसी भी तरह की गलती को नहीं कर रहा तो फिर ये सारी यहाँ पर डायमंड चार्ज के रेजास रिचुअल के तरीके से और उन सब के ऊपर यहाँ पर एक सक्सेस हेयर के शरीर भी है और एक रैली के रिमेनिंग फेंट एनर्जी भी है। और फिर डायमंड ड्रैगन अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते सामने तरफ देखते अपने मन में खुद से कहना क्या ऐसा हो सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते आंशी और रेगनार के दूसरी साइड में वहाँ पर अभी ओवरलॉर्ड ड्रैगन भी खड़ा हुआ था जो अभी ये सारी चीजों को यहाँ पर देख रहा था। और फिर आंशी और रेगनार बहुत ही रोते हुए गुस्सा के लाश की तरफ देखती हुई ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा मास्टर अगर हम लोग उसी पर वहाँ से दीपात को जाते गुस्सा को रेस्क्यू करने के लिए उसी पर आंशी और रेगनार की बात को काटती हुई ओवरलॉर्ड ड्रैगन आंशी और रेगनार से कहने लगा तुम शांत हो जाओ मुझे अभी इसके बारे में सोचने दो। सच में दोस्तों ओवरलॉर्ड ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा है और इस सीन के अंदर अभी आंशी और रेगनार हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते आंशी और रेगनार अभी बहुत ज्यादा रोते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। दोस्तों मुझे लग रहा है आप आंशी और रेगनार ओवरलॉर्ड ड्रैगन को यहाँ पर धोखा देने वाला है। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपने सामने एक रेलिक की तरफ देखने लगा इसका हालत अभी सच में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर उस रेलिक की तरफ देखती ओवरलॉर्ड ड्रैगन स्टेज पे बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो अचानक से ओवरलॉर्ड ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने भी लगा था। अगली वो ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा मुस्कुराते अपनी आंखों में अपनी किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर सामने तरफ देखती जोर से चिल्ला कहने लगा भगवान तुम सारी सान और बीचेस तुम लोगों ने यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग कर क्या तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। दोस्तों मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है ओवरलॉर्ड ड्रैगन का मेंटालिटी कैसा है। उसने अभी अपनी खुद की दिशा पे खो दिया है लेकिन उसे इसकी बात के कोई भी कम नहीं है। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी और एमसी डेथ उस टाइम एंड पेस के अंदर से बाहर आ जाता है। और फिर एमसी डेथ सीरियस पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा और एमसी चाहता कुछ नोटिस करने की कोशिश कर रहा था। और फिर अचानक से एमसी यहाँ पर कुछ नोटिस करने की बात बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो एमसी अपने मन में कहना ए एनर्जी यहाँ पर उसी वो एमसी डेथ इस पेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा सच में यहाँ तो भी मरने के बाद भी आप यहाँ पर परेशानी को खड़ा कर रहे हैं क्या आपके लिए आपने खुद के लड़की हाथों से मरना भी काफी नहीं था। तो सुनी की बार एमसी थोड़ा सा परेशान को सामने तरफ देखते हुए अपने दिल से कहना नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और एमसी डेथ अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर अचानक से हम लोग देख पाते एमसी डेथ अपने ओरा को बहुत ज्यादा एनालिसिस कर रहा है जिस ओरा को महसूस करने की बार एमसी बहुत ज्यादा शौक हो था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी डेथ एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा वो इस चीज को हमेशा याद रखना जो तुमने कुछ देर पहले मुझसे कहा था। जो सुनी की बार एमसी स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखती थोड़ा सा परेशान होकर अपने दिल से कहने लगा हाँ डेथ मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी थोड़ा सा परेशान भी दिख रहा था। अगली पर एमसी डेथ अपनी ओरा को बहुत एनालिसिस करते एमसी तरफ देखती एमसी कहने लगा त्याल हमेशा जितना तुमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा जल्दी यहाँ पर आ चुका है। और फिर एमसी के डेथ और ओवरलॉर्ड ड्रैगन दोनों ही एक साथ कहने लगा द मेड ड्रैगन एम्पर आप यहाँ पर पूरी तरह से रिजरेक्ट हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन और एमसी डेथ दोनों ही देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में दिखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।